अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जैसा कि मैं आपकी खिदमत में पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि आपको मैं ऐसे सच्चे वाक़यात पेश करता रहूँगा जिनसे हमारी ज़िंदगी में कुछ रहनुमाई के पहलू हैं, और इस रहनुमाई में और मुसीबत के वक्त को टाल देने में और मसाइल से निकलने में जो है वो सारी कुरान पाक की बरकतें और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा-ए हसना के मुताबिक अमल करने में मुज़मिर है। तो अभी ये जो वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ ये शाहीवाल का है, जो उस वक्त जब मैं वहाँ था तो वो ज़िला था, अब तो वो डिवीज़न बन चुका है। तो शाहीवाल में ज़िला कौंसल थी उस वक्त। तो ज़िला कौंसल के इजलास से कब्ल जो है वो तिलावत कलाम पाक होती थी। तो चौधरी साहब थे माशाल्लाह, उनकी सफ़ेद रीश थी, वो मेंबर ज़िला कौंसल थे, वो तिलावत किया करते थे और तिलावत के बाद मुख्तसरन वो कोई ना कोई दीनी मसला जो है वो बयान कर दीजिए। एक दिन उन्होंने इस सिलसिले में अजीब व गरीब वाक़या जो है वो सुनाया, जो कि हमारे मुल्क की जो तबलीगी जमात है, जो रायविंड वाले जिन्हें कहते हैं हम, वो इनसे मुतल्लिका है। वो कहते हैं मैं आज तक मुझे इस जमात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इनका क्या तरीक़ेकार होता है, ये क्या करते हैं। तो एक दिन कहता है गाँव के हम अपने डेरे पे बैठे हुए थे, वो तो कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग कोई 8-10 के करीब जो है उनमें मतलब लग रहा था कि जी वो बड़े अच्छे घरानों के खाते पीते लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो वो हमारे पास आए, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। तो उन्होंने कहा कि जी आपके गांव में जो है वो तबलीगी जमात आई हुई है फ़लाँ मस्जिद में। गांव में 2-3 मस्जिदें थी, एक मस्जिद का उन्होंने बताया आप मगरिब की नमाज जो है वो वहाँ अदा करें, उसके बाद मुख्तसर बयान होगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जो उनका अंदाज़ है, जब वो गश्त पे जाते हैं तो वो इस तरह लोगों को मोटिवेट करके जो है वो मस्जिद में लाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उनका आगे प्रोग्राम जो है वो अपना बताते हैं। वो जो उनकी बातें सुनी कि हमारे ये गांव के मेहमान हैं, तो कहते हैं इसी तरह फिर थोड़ी देर के बाद बातों बातों में मगरिब की अजान हुई। तो पहले तो मैं इतना कोई रेगुलर भी नहीं, तो में गुजर जाता था टाइम। तो मैंने सोचा कि यार मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं और देख लेंगे ये लोग क्या कहते हैं। तो मैंने मगरिब की नमाज जो है वो वहाँ पे पढ़ने के लिए उस मस्जिद में वो चला गया। तो नमाज जब सलाम फेरा इमाम साहब ने, तो एक शख्स खड़ा होकर वो कहने लगा कि जी बकिया नमाज के बाद कुछ अल्लाह और अल्लाह के नबी और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी, तो आप सब हज़रात तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरा कोई ज़हन नहीं था कि मैं इनकी बातें सुनूंगा, लेकिन जब मैंने नमाज ख़त्म कर ली तो मैंने सोचा यार देखें तो सही ये लोग कहते क्या हैं। तो खैर उन्होंने बात शुरू की, उन्होंने अल्लाह ताला जल्ला शानहू की शान जो है वो पहले बयान की, फिर उसके बाद फिर ये बताया कि अल्लाह का दीन है और दीन को लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अल्लाह ने इससे पहले एक पैगंबर भी जो है वो इस काम के लिए भेजे। तो वो ये अल्लाह का जो तबलीग का काम है, जो अल्लाह की तरफ बुलाने का, अल्लाह के अहकामात पर चलने का है, वो पैगंबर भी करते रहे। फिर उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, उनके बाद ये काम सहाबा ने किया, फिर औलिया ने किया, फिर और लोगों की जो उम्मत की ये ड्यूटी है कि वो लोगों को नेकी की तरफ, फलाह की तरफ जो है वो बुलाए। तो कहते हैं जी ये गांव में जो गांव के हमारे हजरात हैं उनकी एक जमात जो है वो तश्कील पा रही है 3 दिन के लिए। तो उसमें आप अगर अपना नाम लिखवाना चाहें तो वो लिखवा दें। तो वो सूफ़ी साहब कहते हैं मुझे जैसे ना किसी ने ये मेरी बगलों के नीचे हाथ डाल के मुझे खड़ा कर दिया हो, हालांकि कोई ऐसे, बस मैं खड़ा हो गया तो मैंने अपना नाम जो है वो उनको लिखवा दिया। खैर दूसरे दिन वो गांव के करीबी जो 2 गांव थे वहाँ की मस्जिद में जो है वो तश्कील हो गई। तो कहते हैं जी वो मैं उनके साथ गया तो वो नमाज होती थी, गश्त होता था और मस्जिद में बयान होता था और लोग अपने अपने जो पहले लोग मशवरे होते थे, जो तबलीग जो उनकी तरतीब है बहरहाल उस तरतीब से होते थी। कहते लेकिन उन्होंने आगाज़ किया, उन्होंने गुस्ल के फ़राइज़ सुन्नतें, नमाज के फ़राइज़, नमाज में सुन्नतें और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी उन्होंने बताईं। तो मैं बहुत हैरान हुआ। मेरे 2 बच्चे जो है ना वो जन्म ले चुके थे, मेरे एक बेटा और एक बेटी। तो मुझे
یہ ان 3 دنوں کے دوران یہ پتہ چلا کہ غسل جنابت جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں، اس میں فرض کیا ہیں، اس میں سنتیں کیا ہیں۔ کہتے میں اپنے شہر کی ایک مسجد میں ایک بہت بڑے خطیب، بہت بڑا ان کا نام تھا، کہتے 20 سال سے مسجد وہاں نماز پڑھ رہا تھا، اور جمعے کے بعد جمعہ وہاں پہ میں پڑھتا تھا خاص طور پہ، تو جمعے کے بعد وہ جو خطیب صاحب تھے وہ پیر صاحب بھی تھے، تو ان کے میں نے پاؤں دبانے، خدمت کرنی، لیکن مجھے 20 سالوں میں یہ مسائل جو 3 دنوں میں پتہ چلے وہ مجھے نہیں پتہ چل سکے تھے۔ تو یہ وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بنیادی مسائل ہیں، انہیں سیکھنے کے لیے، انہیں جاننے کے لیے ہمیں کسی ماحول میں جانا چاہیے، ہمیں خود مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں اللہ والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ اتفاق ہی تھا کہ میں چلا گیا، اور پھر قرآن پاک کی جو آخری 10 صورتیں ہیں وہ اس دوران مجھے جو ہے نا وہ یاد ہو گئی، وہ میں نے حفظ کر لی، اور اس کے علاوہ بہت سی جو مسنون دعائیں ہیں قرآن و حدیث سے جو ہیں، ثابت ہیں جو دعائیں، وہ دعائیں مجھے یاد ہو گئیں، اور بہت سے دینی مسائل جو ہیں ان کے بارے میں مجھے جو ہے وہ آگاہی ان 3 دنوں کے دوران ہوئی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایسی چیزیں جو زندگی کو سنوارتی ہیں، جو زندگی کو نکھارتی ہیں، جو زندگی کو بناتی ہیں، جو زندگی میں ایک ترتیب لاتی ہیں، جو زندگی کو خوشبودار بناتی ہیں، جو کردار کی تشکیل و تعمیر کرتی ہیں، وہ جہاں سے بھی ملیں وہ لے لینی چاہیے، قطع نظر اس کے آپ کے مطلب نظریات ہو سکتے ہیں، آپ کی آپ ان کسی کی شخصیت سے، کسی کی باتوں سے، کسی کے نظریات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اچھی باتیں جو دل کو لگیں، وہ باتیں جو ہمارے دین کے قریب ہوں، جو قرآن پاک کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، جن کی اساس، جن کی جڑیں، جن باتوں کی، جن کاموں کی وہاں سے اٹھائی گئی ہوں، اگر وہ کوئی آپ کو بتاتا ہے بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑے مطلب وثوق کے ساتھ، اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو بلاؤ، اور واز کے ساتھ، اور ان کو مطلب آپ جب نریٹ کریں گے، جب آپ بتائیں گے چیزیں حکمت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، تحمل اور خندہ پیشانی کے ساتھ جب آپ لوگوں کو بتائیں گے، تو لوگ آپ کی بات سنیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔